अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। लेह में महसूस किया गया जलजले का झटका, किसी जानी माली नुकसान की तौसीक नहीं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.7 की गई दर्ज। तालीमी नुकसानात की पाबजाई के लिए हुकूमत ने तलब की हैं तजावीज़। मुमकिना मशवरे पर अमल आवरी के लिए की जाएगी कोशिश। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू का बयान। PSA का हमेशा गलत इस्तेमाल हुआ है, काले कानून पर नजरसानी की जाए। PDP यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी राहत रसानी के कामों पर वजीर आजम व वजीर दाखिला की है खुसूसी नजर। बीजेपी लीडर तरुण चुग का दावा, अपोजिशन के इल्जामात को किया खारिज। पूंछ में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, मुबैना अस्कियत पसंदों से हमदर्दी रखने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। कब्जे से 7 AK-47 व दीगर असला किए गए बरामद। और पिछले 3 दिनों से लापता नौजवान की लाश बुनियारी इलाके में पाई गई, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की वजारत तालीम ने तलबा के तालीमी निसाब की तकमील और मौसम की खराबी के पेश नज़र स्कूल्स के बंद रहने के नतीजे होने वाले तालीमी नुकसानात की तलाफी के लिए तलबा, इनके सरपरस्तों, असातिज़ा, स्कूल इंतजामिया और आम लोगों से तजावीज़ तलब की हैं। तजावीज़ तलब करते हुए वजारत तालीम ने कहा है कि तालीमी नुकसानात की तलाफी के लिए जो भी तजावीज़ काबिल अमल होंगी, इन पर अमल किया जाएगा। वज़ीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना यट्टू ने कहा है कि सैलाब और मौसम की खराबी के नतीजे तकरीबन 40 स्कूल्स की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। तरुण चुग ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में जिंदगी की बहाली और राहत रसानी के लिए किए जाने वाले इक़दामात की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह रास्त तौर पर निगरानी कर रहे हैं। दोनों ही कायदीन ने मुतासरा इलाकों में जारी इमदाद रसानी के कामों पर नज़र वो रखे हुए हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज जम्मू में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का दौरा किया, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब मुतासरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया है। PDP यूथ विंग के सदर व रुकने असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने एक बयान में कहा है कि PSA का हमेशा गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त आ चुका है कि इस काले कानून पर नजरसानी की जाए। MLA डोडा मेराज मलिक की गिरफ्तारी और इन पर PSA आयद किए जाने के मामले पर अपने रद्द-ए-अमल में PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि इस कानून के खिलाफ लोगों में सख्त मुखालिफत पाई जाती है, जिसके तहत इसका खात्मा नागुज़ीर है। तमाम इदाराजात को चाहिए कि वो इस हवाले से बात करें। हमारा गर्ज ये था कि जब एक लेजिस्लेटर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है और ये एक ऐसा वक्त है जब हम सभी लोगों ने इलेक्शन लड़ा पब्लिक सेफ्टी एक्ट को ख़त्म करने पे, और अगर असेंबली हो, MLA हो, स्पीकर साहब हो या चीफ मिनिस्टर साहब हो, जितने भी लोग हैं इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे, उनको अगर PSA को वो रोक नहीं सकते, कम से कम मजम्मत कर सकते हैं। और अगर महराज मलिक का आपको बंद किया गया है, महराज मलिक का सवाल नहीं है, ये हज़ारों नौजवानों का सवाल है जो इस वक्त जेलों में बंद है, UAPA में, PSA में। और अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे कि हमारे सामने एक कुलीग को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाता है और PSA की मजम्मत नहीं करेंगे, अगर असेंबली सेक्रेटरीट, हमारा गर्ज कहने का यही था कि अगर स्पीकर साहब के ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि फलाना शख्स को PSA लगा, तो एक और नोटिफिकेशन जारी करे
कि उसको हम मजम्मत करते हैं, कंडेमिनेशन करते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने इलेक्शन इसी को लड़ा कि हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को ख़त्म करेंगे। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम मजम्मत कर सकते हैं, आप असेंबली का सेशन बुला सकते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे लोगों को ये एहसास हो कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने न सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि जुडिशरी को भी प्रेशर आए कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कोई मिलिटेंट नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई स्टोन बेल्टर नहीं है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बंद किया गया है और गवर्नमेंट को इस पर मजम्मत करनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए कि दैट वी आर नॉट इन फेवर ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जाहिर बात है, सबको पता है कानून का सिलेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है पूरे मुल्क में इस वक्त। जहाँ कोई हेट क्राइम होता है सिलेक्टिवली मुसलमानों के खिलाफ कानून इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो तो सभी को पता है। और इस केस में भी अगर हेट क्राइम कोई भी या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज किसी ने इस्तेमाल की होगी और भी जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्टिवली हुआ है। मैं नहीं बोलूँगा कि जो MLA डोडा ने बातें की वो जायज़ है, उन्होंने भी कुछ ऐसे अल्फाज के जो नहीं कहने चाहिए थे, बट उन्होंने हमारे साथ भी कई बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारे लीडर के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल किए। लेकिन उसका मतलब नहीं कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, उसका मतलब नहीं कि हुकूमत भी लॉलेस बन जाए, अनपार्लियामेंट्री तरीके में किसी को बंद करे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मुद्दा है ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हमेशा से इस कानून का न सिर्फ गलत इस्तेमाल किया गया है बल्कि यहाँ पे एक रिजनमेंट है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की ज़रूरत है और यहाँ सारे इंस्टीट्यूशंस को इस पर बात करनी चाहिए। नहीं, हम जवाब लिखेंगे, इंशाल्लाह जवाब भी देंगे और मिलने की ज़रूरत पड़ेगी तो मिलेंगे। शुक्रिया। लद्दाख के जिले लेह में आज एक हल्के दर्जे का जलजले का झटका महसूस किया गया। लेह में इतवार की सुबह हल्के दर्जे का जलजले का झटका महसूस किया गया। महकमा सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.7 दर्ज की गई। जलजले का मरकजी मबदा लेह से जेर जमीन 10 किलोमीटर गहराई में पाया गया। जलजले का झटका लेह में इतवार की सुबह 8:24 पर महसूस किया गया। ताहम जलजले के झटके के नतीजे किसी जानी माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। पूंछ में पुलिस ने अस्कियत पसंदों से हमदर्दी रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू भीम सैन टूटी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और बड़ी कामयाबी हासिल की। अस्कियत पसंदों के साथ हमदर्दी रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 7 AK-47 राइफलों के बशमूल भारी मकदार में दीगर असला व गोला बारूद बरामद किया गया। IGP जम्मू ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी करते हुए कार्रवाई अंजाम देने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस टीम को खूब सराहा। पिछले 3 दिनों से लापता नौजवान आज बनियारी इलाके में मुर्दा हालत में पाया गया। मुतवफ़ी नौजवान की शनाख्त फिरदौस अहमद मीर साकिन मीर मोहल्ला हाजिन से की गई है। बताया गया कि वो सितंबर से यानी 11 सितंबर से लापता थे, ताहम आज वो बुनियारी में मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। श्रीनगर के शहर खास मेराजगंज में सूफी सफाई मूवमेंट के तहत मेगा क्लीन लाइन्स ड्राइव का आगाज़ किया गया है। कश्मीर के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और साफ़ सफाई को यकीनी बनाने, अवाम में साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी करने के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें आज पुलिस के आला अहदेदारों के बशमूल तलबा, माहौलियाती जहदकारों के अलावा दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। साफ़ सफाई के कामों में रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देने वाले जहदकारों को इस मौके पर तहनीत भी पेश की गई। साथियों से भी कहा कि ये अब्दुल कबीर साहब है, उनका इनिशिएटिव था सूफी सफाई मूवमेंट,
ये पहले उड़ी में भी कर चुके हैं, मेरे साथ भी उन्होंने वहाँ कुछ सोशल इवेंट्स में काम किया था, तो उन्हीं को श्रीनगर पुलिस ने फैसिलिटेट किया जिस जिस एतबार से इनको ज़रूरत थी, चाहे कोऑर्डिनेशन था या परमिशन का मसला था या इनके साथ ये बच्चों को सेफली चलाने का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का। तो यही बड़ी ज़रूरत है इसकी, क्योंकि ये पुराना शहर है, यहाँ हर जगह एक्सेस नहीं हो जाती है, कहीं छोटी गलियाँ हैं, पतली गलियाँ हैं, तो इसलिए ये एक इनिशिएटिव लिया ताकि अवेयरनेस हो लोगों में। और इसमें एसएमसी का भी हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपने इसमें वर्कर्स भेजे हैं और साथ में ट्रेडर्स फेडरेशन का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और फैसिलिटेट किया, चाहे पानी प्रोवाइड करना हो वॉलंटियर्स को, वो किया है। तो वही मकसद है कि ताकि अपना शहर, खासकर पुराना शहर, हम शहर खास को साफ रखा जाए। मेरा नाम रुकैया इम्तियाज है। हमें माहौल को ज़्यादा से ज़्यादातर साफ रखना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कूड़ा डालेंगे उससे गंद मचती है और पोल्यूशन भी होता है। हमें घर में भी सफाई रखनी है और माहौल में भी सफाई रखनी है। जिधर हमें कूड़ा दिखेगा उधर हमें साफ करना है या डस्टबिन में हमें डालना है। हमें माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमें लोगों को बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा कचरा मत करो, सफाई रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। चूँकि तुझे पाई यह शहर खास सोर, चाहे एसआरगंज, बोहरी कदल, जैना कदल, जितने भी मार्केट यहाँ पर है, इन पन खसूसियत, पन अफायत, पन मुकाम। चूँकि शहर खासन आज कोर्मुत ऑर्गेनाइजेशन ये रैली बच्चन स्टूडेंट और लॉकचन बच्चन हिंदन सफाई के हवाले से, लिहाजा कर बड़ वेलकम करान। इंशाल्लाह यह गई 10 बजे पे शुरू, घंटे 2 घंटे लगे गि मार्केट में फेर। और अच्छे उम्मीद गवर्नमेंटन पत्मो वरियो पे तवज्जो दुत, तमिक शुक्रिया करान। ये जो है माहौलियात पर जो असर है, एनवायरनमेंट रोज़ बरोज़ ख़राब होता जा रहा है, उसकी अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये बच्चों का ज़माना है, ये जो एनवायरनमेंट की मुहिम है ये घर घर से चलनी है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्टिव रहेगा अगर हम स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों, यूनिवर्सिटी उनके स्टूडेंट्स को, तो ये वसी तौर पर है, इसकी अवेयरनेस होगी। क्योंकि हमारे सफाई कहते हैं आधा ईमान है, तो हमें सफाई से शुरू करना, सफाई होनी चाहिए। और ये जो माहौलियात, हमारे वेटलैंड्स हैं, हमारे झीलें हैं, हमारे दरिया हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए, उनकी कंजर्वेशन करनी है। क्योंकि अभी हमने देखा कि सैलाब का भी यही एक नतीजा, रिजल्ट यही होता है कि हम माहौलियात के साथ बिगाड़ते हैं, पहाड़ काटते हैं, जंगलात काटते हैं और दरियाओं को कम करते हैं, वेटलैंड को ख़राब करते हैं। उससे यही हो जाता है कि हमारी माहौल ख़राब हो जाती है और बैलेंस ख़राब हो जाते हैं और सैलाब वगैरह और नागहानी, जो नागहानी आया है वो हम पर नाज़िल हो जाता है। बारामूला कुंजर जोन के खोंचीपुरा इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले कई तलबा चिकन पॉक्स से मुतासिर बताए गए हैं। बताया गया कि खोंचीपुरा इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले कई तलबा पिछले चंद दिनों के दौरान चिकन पॉक्स से मुतासिर हुए हैं। मुतादद केसेस सामने आने के पेश नज़र एक मेडिकल टीम को स्कूल रवाना किया गया और तलबा की तिब्बी तशखीस की गई। ताहम एहतियाती इक़दाम के तहत स्कूल में तालीमी सरगर्मियों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया ताकि वबा मज़ीद फैलने से इसको रोका जा सके। इलाके में आवाम को मशवरा दिया गया है कि अगर वो अपने बच्चों में जिस्म पर दाने निकल आने की अलामत पाएँ तो फौरी तौर पर बच्चों को करीबी अस्पताल से रुजू किया जाए। फ्रूट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो फ्रूट ग्रोवर्स को होने वाले नुकसानात की तरफ तवज्जो दें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के बंद होने के नतीजे मेवा सनत से जुड़े ताजरीन, ज़मींदारों, बागबानों, ट्रांसपोर्टर्स को शदीद नुकसानात हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर कोल चीफ एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद नायक ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बहाली को तरजीह दी जाए और इसके मुतबादिल आमद रफ्त की सहूलियात फराहम की जाएँ। आपकी चैनल की वसादत से, इस मीडिया की वसादत से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ
फिर अपने एलजी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ और जो हमारे सीएम साहब है इस वक्त उससे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान लोग हैं वो इस वक्त मर रहे हैं। एक तो बारिश की वजह से, दूसरा जो हंगा मंगा उनका माल गिरने लगा उसकी वजह से हमारी जो चोट इस वक्त आ रही है ग्रोरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, उसमें एक ही राहत है, वो रोड है। सर इस वक्त क्रूशल हमारा जो टाइम है, माल उतारने का टाइम है, तो इस वक्त हमारा रोड ओके होना चाहिए। तो बदकिस्मती से पता नहीं कौन सी क़यामत बर्पा हो गई जिसने रोड ख़राब कर दिया, मगर हम तमाम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से कि ये रोड जल्द अज जल्द तैयार होना चाहिए। नंबर 2, जो गाड़ी यहाँ से चली गई है तो वो भी रोड पे सड़ी हुई है, उनका माल कहीं नहीं पहुँच रहा है। एक तरफ रो रहे हैं गाड़ी वाले, वो बता रहे हैं कि हमें किराया मिलना चाहिए, दूसरी तरफ रो रहे हैं किसान भाई, उनको उसमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि उसमें हमें कुछ मिल जाए। तो हमारी यही कोशिश है कि पहले जो धर्मांधा गाड़ी है वो भी चलनी चाहिए, दूसरी जो किसान लोग इस वक्त परेशान है, बगीचों में, रोड पे है, मंडियों पे माल पड़ा है, मंडी में माल नहीं निकल रहा है क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक का इंतज़ाम कहीं नहीं है। तो आपकी वसादत से हम गुजारिश कर रहे हैं, ऑनरेबल जो हमारे एलजी साहब है, हमारे देश के महान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, हम आपकी वसादत से उसको अपील करते हैं कि हमारे किसान भाइयों का थोड़ा सा ख्याल रखे ताकि हम भी बच जाए और वो भी थोड़ी उनका राहत मिले। सर में है सनत, बड़ी सनत है, वो पहले हमारा एप्पल है। तो जो अगर इस सनत को खुदा न खास्ता कुछ ठोकर पहुंच जाए तो पता नहीं हम कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले। सर आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि ये असेंशियल सर्विस बनाइए, जैसे कि हमारा हेल्थ सर्विस असेंशियल है वैसे हमारा फ्रूट असेंशियल सर्विस बनाए, ताकि हमारे जो किसान भाई है, छोटे हैं बड़े हैं किसान हैं, तो इनको एक खुशी मिली। मौसम में आने वाली शिद्दत के पेश नज़र वैष्णो देवी यात्रा को एक मरतबा फिर मुअत्तल कर दिया गया है। रियासी में तिरकोटा की पहाड़ियों में वाक़े वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा 19 दिनों तक मुअत्तल रहने के बाद आज से बहाल की जाने वाली थी। ताहम इलाके में मुसलसल बारिश के पेश नज़र हुकाम ने यात्रा को बदस्तूर मुअत्तल रखने का फैसला लिया है। बताया गया है कि यात्रा की बहाली मौसम की बेहतरी को देखते हुए की जाएगी। टाउन हॉल पुलवामा में आज कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम इस्लाह माशरा और हुस्न अखलाक से मुतालिक एक तरगीबी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को KDF के सरबराह गुलाम कादिर वानी, एहसान मलिक के बशमूल दीगर ने मुखातब किया। JDF का अपना एक इसमें एक विजन डॉक्यूमेंट हमने पब्लिश किया है, आप तक भी पहुंचाएंगे। उसमें हमने मेन 4 नुकात पे काम अभी हमारे 4 पिलर्स जैसे होते हैं पिलर्स, 4 पिलर्स से ज़मीन, ज़रूरियात, इखलाकियात और इत्तेहाद। तो आप इसमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, इसमें आप समझ सकते हैं ज़मीन में सब कुछ आएगा, जो भी यहाँ पे लिमिटेशंस बाकी जो इसमें सभी आता है जो आप समझ सकते हैं। इखलाक इसमें मेन हमारा जो फोकस में रहेगा, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि JDF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बियॉन्ड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इतना मैं कह सकता हूँ। येस वी आर इन पॉलिटिक्स बट इट इज़ बियॉन्ड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हाँ, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट इसमें हम मेन फोकस हमारा यही होगा, हमारे कायद जो है उनका यही है कि मेन फोकस हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग में होना चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम ही लगेगा। और हमारा कैडर नीचे है, बिल्कुल हम ग्रास रूट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा और मकसद जो यहाँ पर था जमा होने का वो यही है कि JDF अपने उन अरकान को वो अज़सरी नौ वो मुतहरिक करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत होती है। ख़ासकर रबीउल अव्वल के हवाले से जो सिरत आयाम आज चल रहे हैं, हमने सोचा कि हमारे नौजवान जो है उन नौजवानों को हम इस सीरत की इस रोशनी में हम उनको दिखाएंगे कि हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए और हमारी वो साबिराना मनसूबाबंदी कैसी होनी चाहिए। जो आउट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर रहनुमा या लीडर खड़े हो जाते हैं, उनसे फिर कौम को क्या चीज़ भुगतना पड़ता है
उन सब चीज़ों पर हमने रोशनी यहाँ पर की मजम्मत की। जहाँ पर नेशनल एम्बलम का वाक़ा हुआ, हमने कहा कि नेशनल एम्बलम का एक अपना मुकाम होता है, एक अपनी इज़्ज़त वक़ार सब होता है, लेकिन पहले ये देखना चाहिए था। लोग दूसरे स्टेप पे बात करते हैं, पहले स्टेप में जो हुआ है मिस यूज़ ऑफ द एम्बलम, उस पर कोई बात नहीं करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा था कि मिस यूज़ भी उसका नहीं होना चाहिए था। बाद में जो हुआ वो वही आउट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आउट ऑफ रिएक्शन जो चीज़ें फिर आती है, सामने आती हैं, तो वो इसी तरीके से आती है। तो फिर उसमें भी कानून को और उन कानूनी इदारों को भी फिर उसको वो उसी हिसाब से लेना चाहिए। आज भाई का सवाल है, हमने पहले भी कहा है, हमारे जितने भी ये जो प्रोग्राम हैं हम उनमें कहते हैं कि बहरहाल चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, एक इंसान को कम से कम सूरह हुजरात का मुताला करना चाहिए। सूरह हुजरात ही हमें उन इखलाकियात कि वो पासदारी सिखाता है। पहले इखलाक होता है, फिर सियासत होती है। सियासत बाद में भी हो सकती है, लेकिन जब पहले इखलाक होने चाहिए। जब इंसान अपने इखलाक से पहले ही गिर जाता है तो फिर जो नताइज जो सामने आते हैं उनका भी फिर सामना करना पड़ता है। बाकी जो सिटिंग एमएलए हैं, डेमोक्रेसी में है कि ऐसे सिटिंग एमएलए को ऐसे अगर उधर गांदरबल के अपराश इलाके में आलूदा पानी पीने से 20 अफराद मुबैना तौर पर बीमार हुए, जिन्हें जिला अस्पताल गांदरबल मुंतकिल किया गया। आलूदा पानी पीने से बीमार होने वाले 20 मरीजों में 15 बच्चे बताए गए हैं। अपराश इलाके में बड़ी तादाद में पीने के पानी से मुतासिर होने के सामने आने वाले केसेस ने इलाके में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। इम्पोर्टेंट, हम उर्पश में रहते हैं पिछले कई दिनों से, लगभग 25 सितंबर अगस्त से वहाँ एक वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। कोई कहता है हेपेटाइटिस है, फीवर है, फीवर कंट्रोल है, बड़े भी और छोटे भी। वजह है वो गंदा पानी पी रहे हैं हम। वहाँ टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ कोई केयर नहीं करते लोगों का। पानी बिल्कुल उसमें 100% में 120% गंदगी है। हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है, आज तक वो चालू नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरे गांव में बीमारी फैली हुई है। ये सिर्फ आज का मसला नहीं, लास्ट कम से कम 5-6 सालों से हो रहा है, रिपीटली हो रहा है। एक टीम आया, दूसरा टीम आया, उन्होंने विजिट की, विजिट के बाद कोई परेशानी हल नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट से, आपके वसादत से हम अपील करते हैं, खासकर उर्पश में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है उसको चालू करिए। पुराने गाँव में एक टीम आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और डॉक्टरों की तरफ से भी। एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, जो वहाँ कूड़ा करके डाला हुआ है कनाल के दोनों तरफ से, जो पूरा श्रीनगर पानी पी रहा है वो सब उसी में जा रहा है। हम भी कोई वहाँ पे आता ही नहीं है, टंकी हमारी है वो भी खराब है। अच्छा, उसका पानी ओपन कम से कम 20-25 फुट ओपन जाता है, उसके बाद पाइप हुए उसी में घुसता है वो पानी, फिर जाता है टंकी में। तो परसों जब बारिश की वजह से सारी गंदगी उसी में आई, तो कोई देखता ध्यान नहीं देता है। तो उसके बाद वहाँ पे फिल्टर प्लान है, तो उसको हो गए कम से कम 7 साल। 7 साल में इस टाइम वो तैयार है, बिल्कुल फिट है, वो लाइन वाइन सारी बिछाई है, तो नीचे छोटी लाइन भी बिछाई है, लेकिन अभी तक वो इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। करोड़ों रुपया लगाए उन पे, तो अभी फ्लड्स भी आए हुए हैं। तो पानी की जो ये होगी, और फिर लोगों का अपना पर्सनल हाइजीन का ये भी होता है, उससे रिलेटेड भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने वहाँ देखे, जो क्योंकि हमने वहाँ कंटिन्यूस 2-3 दिन से हम मेडिकल कैंप डिफरेंट साइड से कर रहे हैं वहाँ, तो वहाँ जो हमने ब्लड सैंपल्स भी लिए, हमने वाटर सैंपल्स भी लिए, कुछ रिपोर्ट्स अभी अवेटेड है, मगर मोस्ट ऑफ द जो निकले हैं हमें जो आए हैं तो वो एंट्रिक फीवर ही है। तो ये एक वाटरबॉर्न एज वेल एज फूडबॉर्न डिजीज ही मानी जाती है, जिसमें जो ये मिलजुल के होता है, मतलब लाइक एक तो सीजनल चेंज भी होती है, साथ में ये जो और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। लेह में महसूस किया गया जल्जले का झटका, किसी जानी माली नुकसान की तौसीक नहीं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.7 की गई दर्ज। तालीमी नुकसानात की पाबजाई के लिए हुकूमत ने तलब की है तजावीज़, मुमकिना मशवरे पर अमल आवरी के लिए की जाएगी कोशिश। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू का बयान।
PSA पर हमेशा गलत इसका इस्तेमाल हुआ है, काले कानून पर नजरसानी की जाए। PDP यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी राहत रसानी के कामों पर वजीर आजम व वजीर दाखिला की है खुसूसी नजर। BJP लीडर तरुण चुग का दावा, अपोजिशन के इल्जामात को किया खारिज। पूंछ में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, मुबैना असलियत पसंदों से हमदर्दी रखने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। कब्जे से 7 AK-47 राइफलें व दीगर असला किया गया बरामद। पिछले 3 दिनों से लापता नौजवान की लाश बुनियारी इलाके में पाई गई, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का अख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।